वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता किसी राज्य या सरकार के कामकाज तक सीमित होता है या फिर किसी राज्य की प्रकृति हो सकता है, लेकिन यह आम व्यक्ति पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से या संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता है। उस धर्म या संप्रदाय प्रचार प्रसार कर सकता है, और यदि उसके धर्म के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ संगठन बना सकता है और चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और इसी बात की दलील देते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये कहा गया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, तो इसी पर आज के वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि कहाँ कहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है संविधान में, और किस आधार पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को ख़त्म करने के लिए दलील दी जा रही है। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि समाजवाद धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर बात की गई है। देखिए, समाजवाद तो स्पेशली या तो संविधान की परिम्बल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन यदि हम धर्मनिरपेक्षता की हम बात करें तो ये काफ़ी आर्टिकल्स में उल्लेख है। जैसे कि आप अनुच्छेद 14 में देखो, मूल अधिकारों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी धर्म के आधार पर, लिंग या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान रूप से कानून का संरक्षण देगा। इसी प्रकार यदि हम अनुच्छेद 15 की बात करें तो उसमें भी ये कहा गया है कि किसी धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि हम अनुच्छेद 15(2) की बात करें, उसके अंदर भी यही बात कही है, किसी भी सार्वजनिक स्थल के में या सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 16(2) में यदि हम बात करें, उसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी सरकारी योजना का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे या उस योजना का लाभ लेने के लिए धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और यदि हम इसी प्रकार यदि हम अनुच्छेद 23(2) की हम बात करें, हालांकि देखिए अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके अंदर भी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सेवाओं में अधिरोपित करने की बात कही गई कि धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कंप्लीटली विभेद निषेध है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकारों का धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 की यदि अपनी बात करें तो उसमें भी यही भी कहा गया है कि अपने धर्म को आबाद रूप से मनाने का पूर्ण अधिकार है, वो उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसी प्रकार यदि आपने अनुच्छेद 26 की बात करें तो उसमें भी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उसके प्रचार प्रसार करने या फिर संपत्ति अर्जित करने का कंप्लीटली अधिकार देगा, धर्म के आधार पर। यहाँ पर हम बात करें 27 में ये भी कहा गया है कि उसे अपने धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने की कंप्लीटली स्वतंत्रता, लेकिन उसे कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यदि आप 28 की हम बात करें तो उसमें भी यही बात कही गई, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं की हम बात करें कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म विशेष के सिंबल का उपयोग नहीं किया जाएगा। और यदि अपने 28(2) की अपने बात करें तो उसमें भी यही कहा गया है कि किसी संस्था के द्वारा यानी कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित कोई धार्मिक संस्था, तो उसमें कंप्लीटली धार्मिक शिक्षा देने की पूर्ण रूप से आज़ादी दी गई है। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार 29(2) की यदि आप, जैसा कि हमने पहले बात कर ली कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के, यदि आप लेने जा रहे हो शिक्षण संस्था में प्रवेश किसी सार्वजनिक शिक्षा में, तो उसमें भी धर्म के आधार पर किसी प्रकार तो कंप्लीटली यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म के प्रचार प्रसार की बात की गई है, यानी कि सरकारी संस्थाओं में किसी प्रकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि हम धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी यही है कि किसी राज्य या सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही वो अधार्मिक होगी। धर्म यानी कि नहीं होगा यानी कि उसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अधार्मिक नहीं होगा यानी कि वो किस नए धर्म का विरोध ही करेगी, सभी धर्मों को फलने फूलने की पूर्ण आज़ादी दी जाएगी। समाजवाद की यहाँ बात की सामाजिक और आर्थिक विषमता को ख़त्म करने के साथ साथ ये कहा गया कि सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों पर जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं उनके ऊपर सार्वजनिक ही अधिकार होगा, यानी कि राज्य का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति विशेष का उसके ऊपर अधिकार नहीं
होगा, सभी को समान रूप से ही उसका उपभोग करने की आज़ादी दी जाएगी। तो ये बात कही गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि याचिका में फिर दावा क्या किया गया है। देखिए, इसमें पहली बात तो यहाँ पर ये कह दी गई है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा 3 जनवरी सन 1977 को जोड़ा गया था, और ये उस समय जोड़ा गया था जब देश के अंदर आपातकाल था, और आपातकाल के दौरान संसद में आम सहमति नहीं थी, बिना बहस के ही जोड़ा गया, इसलिए ये दोनों शब्द अवैध हैं, इसीलिए ये दलील है। और इसके साथ साथ मूल अधिकारों के खिलाफ भी यह बात कही गई, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में ये बात कही गई है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार या अपने धर्म के प्रति अपने मत व्यक्त करने की कंप्लीट जब आज़ादी है, तो ये कंप्लीटली ये दोनों अनुच्छेदों को, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की यदि बात 25-28 की बात करते, तो यानी कि वो कहता है कि यह मूल अधिकारों का ये कंप्लीटली वॉयलेशन करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बात कही गई कि ये मूल अधिकार ये संविधान का मूल हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब संविधान सभा में मूल ये धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की बात कही गई थी, तब 3 बार प्रस्ताव है, तो तीनों बार प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। और ये प्रस्ताव लेकर आए थे केटी शाह, 3 बार लेकर आए थे। पहली बार लेकर आए 15 नवंबर 1948 को, दूसरी बार 25 नवंबर 1948 को, और तीसरी बार 3 दिसंबर 1948 को, और तीनों बार इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तो उन्होंने भी इस प्रस्ताव का कंप्लीटली विरोध किया था। और इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर बात कही जा रही है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1941 है, जो 1951 की बात यहाँ पर की जा रही है कि 1951 का जो अधिनियम है उसमें भी कंप्लीट, हालांकि ये देखिए ये तो अधिनियम की यदि अपने बात करें थोड़ी सी, तो ये तो चुनाव सुधार की बात कर रहे, चुनाव में शुचिता बनाए रखने, किसी धन बल का को बढ़ावा नहीं दिया जाए, चुनावों में अपराधीकरण नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था। तो इसी में ही एक 29A(5) धारा जोड़ी गई थी 15 जून 1989 में। और वो धारा क्या कहती है, वो ये कहती है कि यदि आप कोई भी राजनीतिक दल का जब पंजीकरण करवाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करना होगा। तो लेकिन यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कोई भी राजनीतिक दल या आम व्यक्ति पर तो ये लागू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और यदि उसके धर्म के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो वो अपना संगठन बना सकता, अपना राजनीतिक दल बना सकता, ताकि वो चुनावी राजनीति में जाकर अपने धर्म के खिलाफ आवाज उठा सके। तो इसलिए उसमें यहाँ पर बात कही जा रही है कि इसलिए इस धारा को भी खत्म किया जाना चाहिए। और इसमें एक और धारा है 123, और उसमें ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ और कही गई कि धारा 123 में ये कहा गया कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, और परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई संगठन ही नहीं बनाए। तो ये कुछ दलील देगी। हालांकि अनुच्छेद ये जो धारा है इस अधिनियम की 123, इसके खिलाफ तो कोई याचिका नहीं दी गई, लेकिन 29A(5) के खिलाफ याचिका दायर की गई है। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर पहले वीडियो की शुरुआत में ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक दल का या आम जन का कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, और इन पे क्योंकि लागू नहीं, तो क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं, और ये आज वर्तमान में हमारे देश के अंदर कम से कम 28 दल यदि धर्मनिरपेक्ष हैं, कह सो कॉल धर्मनिरपेक्ष हैं, तो आज बहुत से ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो एक धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि इसीलिए ही इन दोनों, आपने देखा होगा कि जहाँ क्लियर देख रहे होगे, जो 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा हो, इसमें किस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष, और फिर वैसे भी किसी भी आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यदि आप मेरे पर्सनल बात करो तो देखो, हिंदुस्तान सदियों से एक धार्मिक है, धर्म का दुनिया का एक धर्मगुरु रहा है, और यहाँ पर जाति धर्म बहुत आयत में मात्रा पाया जाए, तो जाति व्यवस्था तो यहाँ पर सदियों से है, और इस समाज को जकड़ा। तो ऐसे में हिंदुस्तान का आम व्यक्ति तो कभी न धर्मनिरपेक्ष हुआ है और न ही धर्म निरपेक्ष होता। हाँ, धार्मिक सहिष्णु है हमारे हिंदुस्तान का आम व्यक्ति, धार्मिक सहिष्णु है, सभी धर्मों को समान इज्जत करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता ये हिंदुस्तान के DNA में हो ही नहीं सकती है। और ये धर्मनिरपेक्षता तो कंप्लीटली पॉलिटिकल टर्म है, जो कि वेस्टर्न से हमारे हिंदुस्तान के ऊपर थोपी गई है। हाँ, इतना हो सकता है कि धर्मनिरपेक्ष
समाजवाद किसी राज्य की प्रकृति हो सकता है, उसके कामकाज तक सीमित हो सकता है, लेकिन आम व्यक्ति पर या राजनीतिक दलों पर लागू नहीं होता। और यही बात कही गई थी जब 1927 की बात करें, सॉरी 1917 के अंदर जब पहली बार याचिका दायर की गई थी। हालांकि इससे पहले भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसको खारिज कर देगा 2016 में। जब 2017 में याचिका अभिराम सिंह ने लगाई थी तो उसके अंदर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अपना अल्प मत देते हुए उन्होंने ये कहा था कि संविधान ये अच्छी तरह से जानता है कि पूर्व में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर खूब भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संगठन भी बना सकते हैं, चुनावी राजनीति में इस आधार पर लोगों को संगठित कर भी सकते हैं। परंतु उस आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्ति का कभी भी धर्म निरपेक्ष व्यक्ति वो इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ही ये याचिका 3 लोगों के द्वारा दायर की गई है, यानी कि करुणेश कुमार शुक्ला और बलराम सिंह के द्वारा वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से